प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से एजुकेशन टर्निंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस क्लास बाय आजाद सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है हिंदी क्लास 10th के हिंदी गोधूली भाग 2 के अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है 20 के दांत। 20 के दांत। इस गद्य का शीर्षक है 20 के दांत। ठीक, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आएगा कि जो 20 का दांत है, ठीक, यह कौन सी विद्या है। पहले इसके विद्या पर हम लोग बात कर ले। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मतलब जब इस कहानी को पढ़िएगा तो आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक तौर से समझ विकसित हो जाएगी। और खास करके इसमें जो समाज में लिंग भेद है, लड़का और लड़की के प्रति, उसी को दर्शाया गया है नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा। तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि यह जो 20 के दांत है यह कहाँ से संकलित है, मतलब इसे कहाँ से लिया गया है। तो इसका जवाब होगा 20 के जो दांत है इसका संकलन 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नाम के संग्रह से यह संकलित है, यानी हम लोगों के बीच, आपके बीच प्रकाशित है। तो अब आगे जाना जाए। अब ये जो 20 के दांत है, इससे जुड़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है कि इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचयिता कौन है। तो उसके जवाब में हम क्या लिखेंगे? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। आइए इनका जन्म देखा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था इनका जन्म। बदरघाट। सवाल आपसे पूछ सकता है कि बदरघाट में किसका जन्म हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा: नलिन विलोचन शर्मा, भीमराव अंबेडकर, बालकृष्ण भट्ट। इनमें कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा। चलिए, इनके पिता, हो सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम था। इनके पिता बहुत विख्यात प्रसिद्ध लेखक भी थे, जिनका नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। पंडित राम अवतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी के माता का नाम था रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। बात की जाए अगर इनकी शिक्षा की, तो शिक्षा पटना से ही, जब इनका जन्म पटना हुआ था तो पटना कॉलेजिएट से इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी। और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने 2 विषय यानी संस्कृत और हिंदी में इन्होंने मास्टर डिग्री यानी एमए की डिग्री प्राप्त की। ठीक, एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद अब इनकी वृत्ति देखा जाए, ये प्राध्यापक बने यानी एक शिक्षक बने। और 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, किस विभाग के? हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए। और मरने तक यानी जब तक जीवित रहे वे इस पद पर काबिज रहे। और 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा जी हम सभी के बीच से सदा के लिए चले गए। और इसके पीछे उन्होंने महान कृति को छोड़ा है, जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकती है। आइए देख लिया जाए। उनकी प्रमुख रचनाओं में दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, संत परंपरा और साहित्य, बहुत सारे काव्यों का, बहुत सारे गद्यों का, इन्होंने उपन्यासों का रचना किया था। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैट्रिक के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। अब आइए इस चैप्टर से संबंधित हम लोग कुछ जरूरी तथ्यों को जान लिया जाए। यह जो 20 का दांत है, इसमें एक मध्यम वर्ग के परिवार की कहानी है, जिसमें एक तरफ सेन साहब है जो सेठ है, ठीक, यानी पैसे वाले। और दूसरा है एक मदन, जो इनके यहाँ एक नौकर का काम करता है, ठीक। और
यानी मध्यम वर्गीय परिवार में जो भेदभाव है उसी को दर्शाया गया है। होता क्या है, सेन साहब का एक लड़का, ठीक, जिसका नाम है कासू, ठीक, वो घर के सारे नियमों के अपवाद था। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, जो भी घर के नियम थे, कानून थे, सभी 5 लड़कियां के लिए था। ये जो कासू थे यानी खोखा जी थे, ठीक, ये घर के नियमों के अपवाद थे। मतलब इनका काम था सामान को तोड़ना फोड़ना, और सबसे बड़ी बात कि सेन साहब के नजर में ये कलाकारी थी, इंजीनियरिंग थी, ठीक, लेकिन वही लड़कियों को कोई छूट नहीं थी। एक बार होता क्या है कि गिरधर का बेटा यानी कौन, मदन, गिरधर का बेटा कौन है, मदन। तो मदन एक बार क्या होता है कि गाड़ी के पास चला जाता है, ठीक, और जिसके कारण उसकी बहुत पिटाई होती है, ठीक, कासू उसको मारता भी है, गाली भी देता है। एक बार की बात है कि जब मदन अपने गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था, अचानक वहां पहुंच जाता है कासू, ठीक, और बोलता है कि मुझे भी खिलाएगा। तो मदन बोला ठीक है आप खेल ले। और हुआ क्या, दोनों में लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में मदन ने कासू के दांत मार के तोड़ दिया। अब हुआ क्या कि मदन के पिता यानी गिरधर और उसके सेठ कौन, सेन साहब। अब गिरधर को अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी वह खुश था, क्योंकि कासू के जो 20 के दांत थे उसको मदन ने क्या किया था, मार के तोड़ दिया था, ठीक। तो इस तरह से यह कहानी मध्यम वर्ग के परिवार के जो भेदभाव है उसको दर्शाता है। आइए कुछ सवाल आ सकता है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था। तो खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू। खोखा का मतलब क्या होता है, ऐसे एक बंगला शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र, ठीक। अब सवाल आपसे पूछ सकता है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन अभी बताया ना, गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था, गिरधर का। चलिए एक उक्ति है लिखा हुआ, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह जो पंक्ति है किसने कहा है, तो सेन साहब। किसके लिए, मदन जो कि गरीब है उसके लिए कि ऐसे लड़के चोर बनेंगे और उनके खोखा जी क्या बनेंगे, महान बनेंगे। यही भेदभाव है। उसके अलावे जो सेन साहब थे उनकी कितनी पुत्रियों की संख्या कितनी थी, तो जवाब क्या होगा, 5। बड़ी सुशील, सारे घर के नियम इन्हीं के लिए था। क्या करना है यह नहीं सिखाया गया है, क्या नहीं करना है यह सिखाया गया है, ठीक। और इसके अलावा इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वह है सेन साहब, जिसके बारे में हम लोग जाने, गिरधर के बारे में भी जाने, मदन के बारे में भी जाने और कासू के बारे में भी जाने। तो इस तरह से हम लोग गोधूली भाग 2 के पाठ नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दांत, इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनने वाले थे या सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनने वाले थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी वीडियो आपके पास पहुंचे तो मेरे चैनल GS क्लास बाय आजाद सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।